गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ जेसीआई एजुकेटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की स्थिति में अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे। तो मैं आज सबसे पहले यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वह क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इसके माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सूचक तथा इसके प्रकार, यानी इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं। जी, ट्रिक से माध्यम से हम लोग देखेंगे इंडिकेटर जो है अलग अलग मीडियम में उसका कलर कैसे चेंज करता है और उसको किस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आपके क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक, सूचक। क्या बच्चों? सूचक। इंडिकेटर। तो जहां तक नाम से ही स्पष्ट है इंडिकेटर यानी कि सूचक, तो हम लोग को कुछ ऐसे पता चल रहा है कि सूचक दैट मींस कि सूचना देने वाला, यानी कि इंडिकेटर, इंडिकेट करना मतलब बताना, दर्शाना, पता करना, सूचित करना, ये सारे आप पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं। अब आता है किसके बारे में सूचना देना, तो यहां पर हम लोग का चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। यह जो सूचक है आपको यह बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब यह हुआ कि सूचक की सहायता से हम यह पता कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से हम अम्लीय अथवा क्षारीय होने का क्या करते हैं, पता करते हैं। तो अब आता है बात, सब कैसे बताता है। तो कोई भी इंडिकेटर है वह दो तरीके से आपको बताता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। कैसे कैसे सर? इसमें सबसे पहला तरीका है बाय चेंजिंग इट्स कलर। मतलब यह हुआ कि ये अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा यह आपको बता देता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। मीन्स ये हुआ यदि आप इस इंडिकेटर को अम्ल में या क्षार के संपर्क में लाते हैं, यदि उसका कलर चेंज कर जाता है तो दैट मीन्स क्या चीज, वह बताएगा। हम लोग फिर देखेंगे कि अम्लीय में कैसा कलर होता है और क्षारीय में कैसा होता है। फिलहाल आप यह जानेंगे बाय चेंजिंग इट्स कलर मींस यह अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा आपको यह सूचित करता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। सेकंड चीज है बाय चेंजिंग इट्स स्मेल। स्मेल मींस क्या होता है, गंध। मतलब यह गंध में परिवर्तन के द्वारा यह दर्शाता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्या है, क्षारीय है। यदि आप अम्ल या क्षार के संपर्क में लाते हैं इंडिकेटर को तो उसका स्मेल क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं सूचक वह पदार्थ होता है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है, उसे क्या कहते हैं लोग, सूचक कहते हैं। बात क्लियर? ध्यान सुनिए। तो सूचक को आप इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना देता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्लियर?
अब आता है आपका सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, ये आपका इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर ये होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। जिसमें आपका पहला है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक। दूसरा है आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका हुआ हिंदी प्राकृतिक सूचक, इसका हुआ संश्लेषित सूचक, इसका हुआ आपका गंधीय सूचक। तो अब यहां बात आता है कि नेचुरल इंडिकेटर सर क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। तो आप बोल रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक मींस वैसा सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, वह सूचक जो नेचुरल सोर्स से हम क्या करते हैं जी, पता करते हैं, ठीक ना। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर। इसमें सिंपल आप कह सकते हैं कि वैसे सूचक जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं लिटमस, लिटमस। लिटमस क्या है, लिटमस जो कि नहीं, ये आपका एक आपका होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है लीचियन, लीचियन नामक एक प्लांट होता है पौधा, और इसी लीचियन नामक प्लांट क्या करता है, लिटमस को प्राप्त किया जाता है। लीचियन क्या है, थैलोफाइटा समूह का क्या है, एक पौधा है। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें क्या चीज, हल्दी। तीसरा आप बोलते हैं लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी इत्यादि। ये सभी किस में आते हैं, प्राकृतिक सूचक में। आपको ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो उसके अनुसार आपको आंसर टिक करना है। लिटमस हो गया, हल्दी, लाल पत्ता गोभी इत्यादि। दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, इसी को आप कहते हैं मैन मेड इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसका संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक। तो नाम से स्पष्ट है, मैन मेड, मानव निर्मित, मतलब जिसे मानव ने बनाया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, लैब में तैयार करते हैं। तो उन सारे इंडिकेटर को क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बात क्लियर, मींस वैसे सूचक जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है अर्थात बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। बात क्लियर। इसमें आपका मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर जो है वो आपका है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आपका आता है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। ये आपका मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। अगला है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। नाम है गंधीय, मींस ये होता है कि वह इंडिकेटर है जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा किसी भी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हिंदी गंधीय सूचक। इसमें आप लिख सकते हैं वेनिला, एग्जांपल इसका वेनिला, प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। ये सब किसमें आते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। तो सिंपल आप कह सकते हैं सूचक क्या आता है, इंडिकेटर क्या आता है, दो सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और स्मेल, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर,
नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर्स? तो दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज एटसेट्रा। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैब इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। एंड थर्ड olfactory indicators, those indicators which gives the presence of an acid or base by changing its smell is called olfactory indicator। ये आपके हैं सूचक और सूचक के प्रकार। तो बच्चों इतना बात समझ में आया? किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप बताइए। फिर हम रिवाइज कराते हैं। सूचक का परिभाषा हम यह बताए कि वह पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना प्रदान करता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी इत्यादि। संश्लेषित सूचक वैसे सूचक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। गंधीय सूचक वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना देता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। क्लियर? तो इस बात को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो लिखिए सूचक, लिखिए वह पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। अब लिखिए सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, तो लिखिए सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखिए प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक लिखिए वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी इत्यादि।
एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड लिखिए संश्लेषित, संश्लेषित सूचक। लिखिए वैसे सूचक, वैसे सूचक जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, उसे संश्लेषित, सूचक कहते हैं। जैसे आप इसमें देख लीजिए मिथाइल ऑरेंज, और क्या चीज, फिनोल्फथैलीन, ये किसमें आ गया आपका, संश्लेषित सूचक में। तो तेजी में आप इसे नोट कीजिए। तो तीसरा लिखिए गंधीय सूचक, तो लिखिए वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिए वैनिला, लौंग का तेल, प्याज इत्यादि, ये सभी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसे नोट कीजिए। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे। तो अब इस वीडियो में और मजा आने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि मैं वो ट्रिक की जो बात किया था वो ट्रिक क्या है। तो अभी आपने क्या देखा, बहुत सारे इंडिकेटर्स का हमने नाम लिखा, लिटमस, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन और सारे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स का अम्ल में कैसा कलर होता है, दैट मींस कि एसिडिक मीडियम में कैसा कलर होता है और बेसिक मीडियम में कैसा कलर होता है, अर्थात अम्लीय माध्यम में कैसा उसका कलर चेंज करता है और क्षारीय में कैसे करता है। तो ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए और ट्रिक के माध्यम से पूरा 100% आपके दिमाग में ये बात चला जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिटमस का। लिटमस हम बताए थे, लिटमस ये आपका प्राकृतिक इंडिकेटर है। यदि इस लिटमस की बात किया जाए तो यह लिटमस का ओरिजिनल रंग बैंगनी होता है। इसका अपना ओरिजिनल रंग कैसा होता है जी, बैंगनी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस लिटमस को क्या कहता है कि दो रंगों में बनाया जाता है। मींस ये जो आपका लिटमस है ये दो कलर में बनाया जाता है। एक होता है आपका ब्लू लिटमस, एक होता है आपका रेड लिटमस। मींस लिटमस आपका दो प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। आप हिंदी में लिख सकते हैं
नीला लिटमस पत्र, और एक आप क्या कर सकते हैं जी, लाल लिटमस पत्र। ये कैसे इंडिकेट करता है अम्लीय या क्षारीय होने की, इसके लिए आप याद कर लेंगे ट्रिक। तो आपको क्या करेंगे, एक आप नाम याद कर लें, क्या चीज, अनिल। हम बताए थे, आप अनिल याद कर लें इस रूप में। तो अ का तात्पर्य हो गया आपका अम्ल, नी का हो गया आपका नीला, और ल फॉर लाल। मीन्स आप यह जानेंगे अम्ल जो है वह नीला टू क्या हो गया जी, लाल। मीन्स ये हुआ कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग क्या करता है जी, परिवर्तित कर सकता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। मीन्स ये हुआ, यदि नीला लिटमस पत्र है, यदि आप उसको अम्ल में ले जाइएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है, आप याद कर लेंगे कि गणित में आप बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसमें से एक टॉपिक आपका होगा बेलन। आप लोग बेलन का नाम सुने भी हैं, तो आप अगला ट्रिक याद कर लीजिए, क्या चीज, बेलन। तो बी ई नहीं, तो बी से हो गया आपका बेसिस, लॉ से हो गया आपका लाल, और नौ से हो गया जी नीला। तो बेसिस, तो क्षारक का इंग्लिश क्या होता है, बेस। मीन्स ये हुआ कि बेस में क्या होता है कि यदि लाल लिटमस पत्र है तो कैसा हो जाता है जी, नीला। तो आप यहां से इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखते, क्षारक है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मीन्स ये हुआ कि बेस के कांटेक्ट में जो रेड लिटमस पेपर है वह ब्लू कलर में चेंज कर जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या चीज, लिटमस पेपर का कलर ध्यान रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या रखना, अनिल सिंपल है। मान लो कि आपके घर में कोई एक सदस्य हैं, उनका नाम अनिल है, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी का नाम अनिल है, ऐसे ध्यान रखो। बेलन आप मैथ में पढ़ते ही हैं, क्लियर। तो अनिल के माध्यम से आप, ये हो गया अम्ल का, और बेलन के माध्यम से बेस का, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अगले ट्रिक की। वह ट्रिक किसके लिए होगा जी, मिथाइल ऑरेंज के लिए। एकदम देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा। किसके लिए जी, मिथाइल ऑरेंज के लिए। यहां पे इसका कलर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। और ये जो कलर है, कुछ कुछ बुक्स में आपको मिस प्रिंटिंग मिलेंगे, तो कलर ध्यान से रखना है। कैसे, तो आपको इस ट्रिक को आप ऐसे ध्यान रखना है कि मान लिया जाए कि आप किसी से मिठाई मांग ले रहे हैं, नहीं कि मांग रहे हैं कि मिठाई लाओ अब, और जिससे आप मांग रहे हैं वो कहता अब ये लो। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ट्रिक मिठाई ला, मिठाई ला अब, मतलब आप मिठाई अब किसी से मांग रहे हैं, वो क्या कहता है, ये लो, ये लो। मिठाई ला अब, मतलब किसी से आप मांग रहे हैं, अब मिठाई लाओ, मीन्स बहुत देर से आप मांग रहे हैं नहीं, तो आप क्या कहते हैं, नहीं अब लाओ। तो मिठाई ला अब, और दोस्त क्या कहता है, ये लो। तो मिठाई से क्या हो गया आपका, मिठाई ऑरेंज ला, तो ला से क्या हो गया आपका लाल, और अ से हो गया आपका क्या चीज, अम्ल, और ब से क्या हो गया आपका बेस, और ये लो, ये लो। इसका आंसर क्या होता है, पीला। इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस रूप में कि अम्ल में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वह कैसा होता है जी, लाल। और बेस, तो बेस का है क्षारक, तो क्षारक कैसा होता है जी, येलो कलर का होता है। बात क्लियर। मिठाई ला अब, मिठाई हो गया आपका मिठाई ऑरेंज के लिए, ला से हो गया लाल, अ से अम्ल, ब से बेस, येलो मींस पीला। दैट मींस कि अम्ल में मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, रेड, और बेस में कैसा होता है,
येलो कलर का होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मिथाइल ऑरेंज का कलर याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले ट्रिक की बात। ट्रिक अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लियर? तो अगले ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। ट्रिक के माध्यम से बने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट एकदम घर बैठे, बस ऑनलाइन से आप जुड़ रही हैं। कहां से? जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल लर्न विद जेसी एजुकेटर में। तो ट्रिक नंबर 3 किसके लिए होगा जी? फिनोल्फथैलीन के लिए। फिनोल्फथैलीन के लिए होगा। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, एक वर्ड PBP, सिंपल बीपी ब्लड प्रेशर वॉल्यूम के जो ध्यान है। तो P से हो गया आपका फिनोल्फथैलीन, B से हो गया आपका बेस, और P से हो गया आपका क्या चीज? पिंक। मीन्स ये हुआ कि फिनोल्फथैलीन का जो कलर है वह बेस में कैसा होता है? पिंक, गुलाबी कलर का होता है, और एसिड में उसका कलर चेंज नहीं करते हैं कि कलर लेस होता है, यानी कि रंगहीन आप उसको क्या कहते हैं हिंदी में कह सकते हैं। क्लियर? तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लिटमस पेपर का कलर याद कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का और फिनोल्फथैलीन का। PB पिंक, B फॉर पहला P का मतलब फिनोल्फथैलीन का हो गया, B फॉर बेस, P फॉर पिंक, मतलब कि बेस में फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है कि गुलाबी की पिंक कलर का होता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। यदि बच्चों आप इतना बात समझ गए तो आपसे एक क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसे मान लिया जाए कि कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और सब्जी क्या करता है हमारे कपड़े पर गिर जाता है, तो वहां का कलर कैसा होता है जी? जहां सब्जी गिरा पीला। लेकिन जब आप उस पर साबुन रगड़ते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? भूरा लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़े पर लगे सब्जी दाग पर जब साबुन रगड़ते हैं उसका रंग लाल भूरा रंग का हो जाता है, क्यों? तो कोई बच्चे बताएंगे? नहीं। तो चलो देखो, तुरंत आएगा समझ में। तो आप सब्जी में क्या डालते हैं? हल्दी, और हल्दी का ओरिजिनल रंग कैसा होता है? पीला। क्लियर? और हल्दी क्या है? एक इंडिकेटर है। तो जब इंडिकेटर है तो उसका कलर चेंज करेगा। बात क्लियर? तो आपने क्या किया, इस सब्जी लगे कपड़े पर क्या किया? आप साबुन रगड़े। तो साबुन में होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है जी? कास्टिक सोडा। क्लियर? तो कास्टिक सोडा होता है उसमें, किसमें? किसमें? साबुन में। और कास्टिक सोडा का जो नेचर होता है कि प्रकृति, वो क्षारीय होता है। कैसा होता है जी? क्षारीय प्रकृति होता है। तो सिंपल है कि हल्दी है वह इंडिकेटर है, और साबुन क्या है? उसमें कास्टिक सोडा प्रेजेंट होता है, और कास्टिक सोडा का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। तो सिंपल है, जब वह क्षार के संपर्क में आएगा तो कलर चेंज करेगा। क्लियर? जिस कारण से वो जो हल्दी का जो कलर है वह रेड कलर का हो जाता है, कि क्या कहते हैं? भूरा लाल कह सकते हैं, ब्राउन रेड कलर का। इसलिए आप इसका आंसर यह सकते हैं कि जब सब्जी लगे कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि साबुन में क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है, और कास्टिक सोडा का प्रकृति क्षारीय होता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है? भूरा लाल रंग का हो जाता है। बात क्लियर? क्या लिखेंगे कि चूंकि साबुन में कास्टिक सोडा उपस्थित होता है और कास्टिक सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, जिस कारण से वह हल्दी के संपर्क में आकर के अपना कलर चेंज कर लेता है। दैट मींस उसका कलर भूरा लाल रंग का हो जाता है। ये था बच्चों सूचक और सूचक के प्रकार के बारे में। तो मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस लॉकडाउन की स्थिति में उन सबों का ही पढ़ाई कंटिन्यू रहे और वो सभी
जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए यहीं पर ऑल द